हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और उसी के साथ साथ थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा वर्स्ट डे ऑफ क्रिप्टो क्यों मैंने लिखा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कल के दिन की बात हो रही है पेपे के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग पूरे के पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए बहुत खराब ये था जो कल हुआ है। क्यों मेरा ये मानना है उसके बारे में बताएंगे और बाद में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो अपडेट कल स्टार्ट हुआ बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम फ्लोकीनो और पेपे को इनोवेशन जोन के अंदर लिस्ट कर रहे हैं। बाइनेंस आप बात करें, कॉइनबेस और बाइनेंस दो ही एक्सचेंज है जो दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में से आते हैं। वॉल्यूम वाइज बात करें तो बाइनेंस को ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कॉइनबेस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और बाइनेंस के ऊपर अगर कोई चीज़ लिस्ट हो रही है और वो भी पेपे जैसा जो पिछले 3 हफ्तों से सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। कल शॉर्ट्स में ही मैंने यही चीज़ बोली थी कि बिटकॉइन से भी ज़्यादा जिसके बारे में बात हुई है अभी वो था पेपे। अब वो अगर बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है तो और ज़्यादा वहाँ पे बात होगी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले तो सीजी के ट्वीट पे चलते हैं। यहाँ पे सीजी ने क्या बोला, मीम कॉइन आर हाई रिस्क, रिमेंबर नो वन इज फोर्सिंग यू टू बाई देम, डू योर ओन रिसर्च एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। सीजी ने क्लियर बोल दिया भाई कि भाई मीम कॉइन्स तो है बहुत ज्यादा रिस्की, क्रिप्टो भी रिस्की है भाई, बाय करना है बाय करो, नहीं बाय करना मत करो। पर बाइनेंस ने क्या डाला, फ्लोकी के साथ ये लिखा एटलीस्ट इज अ यूटिलिटी टोकन एंड द प्रोडक्ट इकोसिस्टम। एनएफटी पे काम कर रहे, गेमिंग पे काम कर रहे, ठीक है। पर फ्लोकी का क्या, पेपे का क्या लिखा, प्लीज नोट दैट द टोकन हैज नो यूटिलिटी एंड इट्स क्रिएटेड बाय एन एनोनिमस टीम। भैया कोई पूछे जब आपको इतना प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो आपने क्यों लिस्ट कर दिया फिर पेपे को? सीधा सा रीजन है वॉल्यूम, उन्हें पता है। मे बी 2 रीजन मुझे लग रहे हैं। या तो भाई ये था कि लिस्ट करेंगे लोग ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे, हमें फीस मिलेगी, या बाइनेंस ने ऑलरेडी बाय करा हुआ था पेपे को। भाई उन्हें पता ही है हम बाय करेंगे तो पंप होगा ही होगा, पंप प्राइस में पंप होगा और पंप बाद में ना भी हो हाइप तो क्रिएट होगी और वो हुआ भी करीब करीब 115-120% का फिर पंप हो गया पेपे। तो ये सारी चीजें पेपे के बारे में हुई और खुद ही इन्होंने यहाँ पे बोल भी दिया रिस्क है और उसको लिस्ट भी यहाँ पे कर दिया। अब क्या है पेपे के पास, अगर आज की डेट में हम लोग बात करें, कोई एक्सचेंज तो बचा ही नहीं है यहाँ पे। जो मेजर एक्सचेंजेस थे वहां पे आ चुका, बाइनेंस ने भी कर दिया, कुकॉइन ने भी कर दिया, बाकी तो वही जब इन दोनों ने कर दिया तो बाकी तो खाली छोटे मोटे एक्सचेंज है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे मैं आपको वो बताता हूँ। इस अपडेट से प्रॉब्लम कहाँ पे होगा आने वाले टाइम में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। अगर सबसे पहले इंडियन एक्सचेंजेस ने क्या करा, जो इंडिया में एक्सचेंजेस आज की डेट में बड़े एक्सचेंज हैं, इन्होंने प्रमोशन करा भर भर के, न्यूज़पेपर में आर्टिकल डाले, पत्थर की लकीर पत्थर पे लिख लो बिटकॉइन का ये प्राइस है। क्या हुआ उसके बाद इंडिया में चीज़ें स्टार्ट हुई क्रिप्टो करेंसी को लेके। गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार ये एक्सचेंजेस इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हर आईपीएल के मैच के बीच में आ रहा है, टीवी पे कर रहे हैं, बॉलीवुड के एक्टर को लेके आ रहे हैं, एक्ट्रेस को लेके आ रहे हैं, कैप्स के बीच में जाओ तो वहाँ पे लिखा हुआ दिखता है, हर जगह पे ये पैसा इतना खर्च कर दे, आ कहाँ से रहा है, क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट पड़ी पीछे। उसके बाद आप जानते हैं इंडिया में क्या हुआ, कॉइनबेस ने क्या गलती करी थी भाई। इतना बड़ा एक्सचेंज इंडिया के अंदर आया, बोल दिया हम तो यूपीआई को यूज करेंगे पेमेंट गेटवे के लिए। क्या हुआ उसके बाद, जितने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जो किसी भी तरीके से यूपीआई का यूज भी करते थे, उन सबसे भी आईएनआर का ऑप्शन जो था वहां पे हट गया। आज की डेट में पूरी दुनिया में जब भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात होती है तो हमेशा ये बात होती है कि बहुत डेंजरस है। क्यों? 2 इशू, पहला है लूना कांड और दूसरा FTX का स्कैम। अब तीसरी चीज वहां पे ऐड होगी पेपे, क्योंकि अगर आप देखो ना, जो क्रिप्टो का नहीं है, जो क्रिप्टो के बाहर का है, वो आज हंस रहा है इस चीज को देख के कि कैसे आपने एक मीम कॉइन को, जिसका खुद ही बोल रहे हो कोई यूटिलिटी नहीं है, जिसका खुद ही बोल रहे हो कोई टीम तक नहीं पता है, आपने लिस्ट कर दिया। इतने बड़े बड़े वॉलेट भरे पड़े, हम लोगों ने कई बार वो वॉलेट के बारे में डिस्कस करा है, जो जैसे ही बाय करते सेल करते हैं पेपे को, प्राइस नीचे गिर जाता है। तो जब वो सेल आउट कर देंगे मार्केट से तो क्या होगा उसके बाद, यहाँ पे आज की डेट में हर जगह पे क्या एग्जाम्पल दिख रहा है देखने को। एक हफ्ते पहले अगर, या 2 हफ्ते पहले आपने $20 का, $200 का, $500 का पेपे लिया होता तो आज इतना मिलियन हो जाता। वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से इंकरेज कर रहा है लोगों को, अब बाय कर लो पेपे को जाके, पहले नहीं बाय करा तो।
क्या पता इस पेपे की वैल्यू दोबारा हमें कभी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ पे। हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आज बाइनेंस ने ये बोला है, पर अब पेपे को की टीम को लगे यार हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बाइनेंस तक पे आ गया, चलो अब कोई यूटिलिटी बनाते हैं, यूटिलिटी आ जाए वो ठीक है। हो सकता है प्राइस और बढ़ जाए। अभी थोड़ी देर बाद आपको शायद वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे, पेपे का प्राइस जाएगा $1 $10, ये ट्विटर पे भी मैंने कल चीज बोली थी। पर बात यह है कि ये गलत एग्जाम्पल सेट हुआ, और वो एग्जाम्पल सेट करने वाला जना जो है वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लीडर है। छोटा मोटा कोई एक्सचेंज अगर लिस्ट करता है तो लोग उसको स्कैम बोलने लगते हैं। एयर ड्रॉप मैंने करा था सुई के बारे में, जब बात हुई थी वो टाइम पे एयर ड्रॉप करा तो लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम तो प्रमोशन कर दो, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद सुई लिस्ट भी हुआ, मैंने उसके बारे में बात नहीं करी यहाँ पे। तो बात यह है कि जब आप उस चीज़ को करते हैं या आप नॉर्मली किसी इन्फॉर्मेशन बेसिस पे भी आप किसी को बताते तो वो आ जाता है अरे तुम तो स्कैम कर दो। और बाइनेंस इतना बड़ा काम कर देता है यहाँ पे, पेपे को लिस्ट कर देना है यहाँ पे, खाली इसलिए कि शायद उनको प्रॉफिट चाहिए था या उन्होंने बाय करा हुआ था या जो भी एक्सपेक्टेड रीजन थे। पर ये इकोसिस्टम के लिए बहुत गलत हुआ है। रेगुलेशंस आने वाले हैं और वो रेगुलेशंस में यही बातें होंगी कि यार कैसे कोई कॉइन लिस्ट हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा काम है, हम भी लिस्ट कर देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ पेपे जितना बना लूंगा, मैं एक कॉइन बना लेता हूँ, कॉइन टोकन बना लेते हैं, कॉइन नहीं। टोकन बनाने में कुछ बहुत बड़ी कहानी तो है नहीं, बहुत सारे तो टूल है, इवन कोडिंग नहीं आती तो भी आप बना सकते, खुद ही प्रमोशन चालू कर दो, ले लो लोग ले लेंगे, उसके बाद टोकन बंद कर दो। ऐसा पेपे के साथ भी यहाँ पे हो सकता है। और कहाँ पे लोग फंसेंगे, जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे ले लिया। कल जब ये हाइप के बाद पॉइंट मल्टीपल 0.4445 पे गया था, अगर किसी ने वहाँ बाय कर लिया और दोबारा नहीं गया नीचे, डाउनफॉल इसका आ गया, तो क्या होगा वहाँ पे, कैसे कोई इस चीज़ को देखेगा। मैंने प्राइसिंग आज देखी, अगर आप देखो केक 2.3 पे आ गया हुआ है, 2.7 पे हमने ही बाय करा था। ओपी के बारे में बात करें हम लोग 1.9 पे आ चुका है। एप्टॉस के बारे में बात करें 9.5 पे आ गया हुआ। ऐप के बारे में बात करें 3.7 पे आ गए हुए। मैटिक के बारे में बात करें नीचे आ गए हुए। पूरे के पूरे कॉइन अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहे हो। दूसरी तरफ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं और लोगों को खुद इनकरेज किया जा रहा है कि मीम कॉइन लो। मैंने भी, अगर आपको याद होगा पेपे का वीडियो जो हमने एक मीम कॉइन का वीडियो बनाया था, मैंने ही बोला था बाय करना है बाय करो, पर एक छोटे से अमाउंट का वहां पे बाय करो, चला जाए वो ठीक है। लेकिन इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करना पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए गलत है। ये रेगुलेशंस के बारे में जब भी बात होगी, आई एम श्योर FTX की बात होगी, अब लूना की बात होगी, और अब ऐसे एग्जाम्पल्स की बात होगी कि ये तो कोई भी कॉइन अगर अपना बनाएगा, मार्केटिंग उसकी करेगा, आप उसको लिस्ट कर दोगे और सरप्राइज आप ये देखो, कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 42 रैंक पे है इस समय पे। और अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करोगे 2.7 बिलियन का वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे में। कैन यू इमेजिन 2.7 बिलियन का वॉल्यूम इसका यहाँ पे, मतलब एक कितना बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे बन गई है। और अभी भी ऐसे वॉलेट है जिन्होंने बड़े अमाउंट में पेपे को रखा है कि उन्होंने डंप करना शुरू करा ना, तो एक अलग ही पूरी फिर हल्ला मच जाएगा कि देखो भाई इतना क्रैश होता है क्रिप्टो के इकोसिस्टम ही पूरा। ये मेरी कल कई लोगों से बात हुई जो क्रिप्टो के नहीं है, लोग हंस रहे हैं इस चीज़ को देख के कि यार आप लोगों ने कैसे, क्रिप्टो में तुम्हारे तो कुछ भी हो जाता है, कोई भी कॉइन लिस्ट कर देते हैं, आलू गोभी गाजर भिंडी कोई भी कॉइन बना देगा कल को, उसकी थोड़ी मार्केटिंग कर दो, हाइप क्रिएट कर दो, उसके बाद कहीं पे भी लिस्ट हो जाता है वो। इस वजह से मेरा मानना है क्रिप्टो के इकोसिस्टम की गलत हो सकता है कई लोग ऐसे हो जो बोले अरे यार हमने तो बहुत अच्छी अर्निंग करी पेपर में, करी होगी, पर ये लॉन्ग रन पे ना कहीं हमें चीज़ प्रॉब्लम देगी जब रेगुलेशंस के बारे में बात होगी। और देखिएगा थोड़े दिन बाद कहीं से फिर इंडिया में इस चीज़ की गवर्नमेंट के थ्रू बात होने लग जाएगी कि यार देखो इस तरीके से कितना अनसिक्योर है कि कोई भी लिस्ट कर देते हैं और लोगों को इतना नुकसान हो जाता है। कल को अगर ये क्रैश होना शुरू हो गया और ये जो आपको 3078 दिख रहा है ये 1078 आ गया, तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक लोगों को नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। ना तो कोई टीम है ना यूटिलिटी, अगेन बन जाए यूटिलिटी अलग है, पर करंट सिनेरियो के बेस पे खराब है हालत। तो कुल मिला के मेरा मानना है जो करा बाइनेंस ने वो गलत किया, उनको बाइनेंस को एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहता। कोई और एक्सचेंज करे ठीक है, पर खाली इस चीज़ के लिए कि अपने फ़ायदे के लिए कि भाई हमें फ़ायदा हो इस चीज़ का, हम उसको लिस्ट कर दें, बाद में हम लोग ये चीज़ डाल दें कि भाई आप अपने नुकसान के रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, मैं भी एक कॉइन बना लेता हूँ, उसको लिस्ट कर देते हैं कहीं पे, $3-4 में किसी छोटे मोटे एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं भी बोलता हूँ भाई खरीद लो, नुकसान होगा तो होगा भाई, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना कमा लेता हूँ यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर आप देखो ना तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है जो बाइनेंस ने करा है।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या ओपिनियन है, ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, तो एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो आप लोग सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, फिर ये भी लगे कि यार मैं तो गलत बोल रहा हूँ। तो भी जो भी जैसा लगे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। बात करते हैं एक बार गाइस बिटकॉइन के बारे में, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। कल भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि जो हम लोगों ने एरिया ड्रॉ किया था बार बार, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आप देखेंगे तो हमने यही एक एरिया बना रखा था कई दिनों से, आज से नहीं, 29,780 के नियर अबाउट। तो वहीं से लगभग हमें फिर से रेजिस्टेंस मिला है। सपोर्ट का एरिया जो है वो भी आप लोगों ने देख ही लिया, ये दो हमारे काम कर रहे हैं। मैं यही अभी वीकेंड पे भी देख रही हूँ कि वॉल्यूम कम आएगा, अभी धीरे धीरे वॉल्यूम गिरना शुरू होगा वीकेंड की वजह से। तो एक उम्मीद है कि प्राइस में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोटा मोटा लेवल पे अगर आप देखो 29,200 के नियर अबाउट का लेवल है, जहाँ पे एक मुझे सपोर्ट अभी देख रहा है जो अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है हमारे पास 28,100 का, जो फिलहाल कुछ ऐसा अपडेट है नहीं, जो आएगा नहीं। तो उम्मीद है कि वीकेंड पे इसी लेवल के बीच में मूव करता हुआ बिटकॉइन हमें दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात कर ले क्रिप्टो एनालिसिस की, तो अगर आप बात करें मार्केट कैप की, 1.29 ट्रिलियन का मार्केट कैप है हमारा। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो करीब 28% का वॉल्यूम बढ़ा है अभी, जो आज और कल के दिन में हमें और गिरता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे फेयर एंड इंडेक्स ग्रीड में है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 60 की। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे न्यूट्रल। और अगर हीट मैप देखें तो BTC 0.76% और इथीरियम 3.91% अप यहाँ पे फिलहाल के लिए चल रहा है। तो इतने गाइस फिलहाल अभी तक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। और जो भी पेपे के बारे में आप लोगों को लगता हो, सोचते हो, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो गाइस पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल एक वीडियो किया था क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड, कैसे कैलकुलेट करना है, अगर नहीं देखा है ज़रूर उसको भी आप चेकआउट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप रजिस्टर करोगे तो एक 30% का ऑफ का प्रोमो कोड भी मिल जाएगा, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।